तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम सामीन और नाजरीन को अपनी चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि मैं एक दो दिन इस डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए अवेलेबल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने इस मौजू को फिर से रिज्यूम किया है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इस हवाले से, डिटेल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि हमने कुछ डायनास्टीज उस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं गुप्ता डायनास्टी से। गुप्ता डायनास्टी तक हमने बाकी जो डायनास्टीज हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में कवर की है। तो आज यहाँ हम शुरू करते हैं पीरियड 948 से लेके 1003 तक। तो सबसे पहले गुप्ता डायनास्टी की जब हम बात करते हैं तो कभी कभार ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसएसबी की तरफ से कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता डायनास्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनास्टी का जो पीरियड है दैट स्टार्टेड फ्रॉम 948 एंड इट लॉस्ट टिल 1003। तो ये टाइम पीरियड गुप्ता डायनास्टी को आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनास्टी के पहले कौन सी डायनास्टी रूल कर रही थी, उनका टाइम पीरियड क्या था। और गुप्ता डायनास्टी के आगे जो है कौन आ रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्ता डायनास्टी को किस डायनास्टी ने फिर सक्सीड किया है या गुप्ता डायनास्टी के पहले कौन सी डायनास्टी जम्मू कश्मीर में और रूल कर रही थी। तो ऑल दीज थिंग्स विच आर पर्टिनेंट टू डायनास्टीज यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विद ऑल दीज थिंग्स। सो उसके बाद तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हु फाउंडेड गुप्ता डायनास्टी। तो गुप्ता डायनास्टी को फाउंड किया है किसने? पारवा गुप्ता ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु फाउंडेड गुप्ता डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको फाउंड किया है किसने? पारवा गुप्ता ने, याद रखिएगा। अब जब पारवा गुप्ता का उतना इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो पारवा गुप्ता को अपने बेटे ने सक्सीड किया है जिसका नाम था शीमा गुप्ता। शीमा गुप्ता के बारे में हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पारो गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शीमा गुप्ता। अब शीमा गुप्ता ने क्या किया है? ही मैरिड प्रिंसेस दिद्दा। दिद्दा का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो जब शीमा गुप्ता ने प्रिंसेस दिद्दा से शादी की है तो डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ लाहौर है। ये थोड़ा ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शीमा गुप्ता मैरिड प्रिंसेस दिद्दा एंड दिद्दा वाज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ लाहौर। ये लाहौर रूलर कौन था? उसका नाम क्या था? ये कौन लाहौर डायनास्टी का रूलर था वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप जितना यहाँ पे लिखा है उसी पे ध्यान दीजिएगा। तो शीमा गुप्ता मैरिड कोई प्रिंसेस दिद्दा, क्वीन दिद्दा, या अभी तो हम क्वीन नहीं बता सकते, फिलहाल हम बता सकते हैं प्रिंसेस दिद्दा के साथ उसने शादी की। और ये जो प्रिंसेस दिद्दा थी वो कौन थी? शी वाज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ लाहौरा। क्वीन दिद्दा वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। अब अगरचे ऊपर मैंने ये बताया है आपको कि गुप्ता डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय पारवा गुप्ता, then why it is mentioned here that the real founder of Gupta dynasty is Princess Didda? ये क्यों इधर लिखा गया है? क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो इस गुप्ता डायनास्टी का जो मेन लीडर माना जाता है दैट इज क्वीन दिद्दा। क्यों? क्योंकि उसका जो हस्बैंड था शिव गुप्ता जो था वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसने प्रिंसेस जिद्दा ने अपने जो उनका शौहर था शिमा गुप्ता उसको डोमिनेट किया था। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि शी वॉज डिफेक्टिव रूलर ऑफ द स्टेट। हालांकि अगर शिमा गुप्ता यहाँ पे रूल कर रहा था लेकिन उसके पीछे जो चलाने वाला था, हुकूमत को चलाने वाला था, वो कौन था? वो प्रिंसेस दिद्दा थी।
शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग एंड exerted immense influence over her husband. उसने अपने हस्बैंड को दबा के रखा था। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हस्बैंड को प्रिंसेस जिद्दा के सामने कुछ नहीं चलती थी। लिहाजा जो प्रिंसेस जिद्दा ही कह रही थी ना, तो वही जाके सब कुछ हो रहा था किसमें, हुकूमत में। और इसलिए कहा जाता है कि शी वॉज द डिफेक्टो रूलर ऑफ द स्टेट एंड शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग एंड exercised immense influence over her हस्बैंड। तो इसीलिए, क्योंकि जब हस्बैंड को प्रिंसेस जिद्दा के सामने बिल्कुल कुछ नहीं चलती थी, जो प्रिंसेस जिद्दा ही कहती वही उसका हस्बैंड करता। लिहाजा शीमा गुप्ता को फिर बोला गया कि ही इज सिंपली ए puppet in her hands, यानी शिवा गुप्ता was mere a puppet in the hands of his wife, and on that basis शिवा गुप्ता was nicknamed as दीदी खीमा। याद रखिएगा। अब शीमा गुप्ता was succeeded by his infant son अभिमान्यु, and after his death Dida placed her grandson one after another on the throne and eventually took the reign in her hands in 1980। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूं, प्लीज होल्ड। तो अब क्या हुआ, अ, जो शिवा गुप्ता है, शिवा गुप्ता was succeeded by his infant son अभिमान्यु। और इसके बाद क्या हो, अभिमान्यु के बाद जब उसकी डेथ हुई है, दिदा प्लेस हर अभी उसने खुद ये जो हुकूमत है अपने हाथों में नहीं ली थी। शी प्लेस्ड हर ग्रैंड सन वन आफ्टर द अदर। उसने अभी तो वो पीछे ही रह रही थी, और उसने अपने ग्रैंड सन को अब इस थ्रोन पे लगाया है। लेकिन जब उन्होंने हुकूमत अच्छी तरह से नहीं की, तो देन फाइनली शी टुक द रीन इन हर हैंड्स इन 1980। याद रखेगा। तो अगर इसे हमने यहाँ पे बोला है कि द फाउंडिंग डेट ऑफ गुप्ता डायनास्टी इज 948, बट याद रखिएगा, ये भी कहा जा सकता है कि रियल फाउंडेशन जो गुप्ता डायनास्टी की हुई है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 980, बिकॉज दिस इज द डेट व्हेन प्रिंसेस दिद्दा took the reign in her hands. This was the real foundation of Gupta dynasty. Although this dynasty, Gupta dynasty, started its roots from 948। अब क्वीन दिदा जो थी, अब प्रिंसेस दिदा जो थी, वो अब क्वीन दिदा बन गई है। तो याद रखिएगा, शी वॉज वेरी अनस्क्रूपुलस एंड विलफुल लेडी एंड लेड ए वेरी इमोरल लाइफ। ये बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं देखती थी। शी वॉज इमोरल एंड शी वॉज वेरी ब्रूटल। शी वॉज वेरी क्रिमिनल, वी कैन से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट शी वॉज वेरी क्रिमिनल, शी वॉज वेरी ब्रूट्स। तो वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रही थी। तो इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक शी वॉज एन एबर रूलर हु फर्मली रूल्ड द वैली। चूंकि जो लोगों के दिलों में उनका डर था, और जिसकी वजह से वो उसने अपनी अपनी हुकूमत में मजबूती से रूल किया है। एंड दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड द फर्म रूलर ऑफ द वैली, as she ruled firmly। It's because that she was very unscrupulous and very immoral। अब चूंकि she died in 1003, ये डेट आप याद रखिएगा, शी डाइड इन 1003। तो इस डेट से हमारा यहां भी लिंक होता है कि 1003 जो है, ये वो साल है जब गुप्ता डायनेस्टी एंड हो जाती है। तो एज शी डाइड इन 1003 एंड लेफ्ट द थ्रोन ऑफ कश्मीर टू हर फैमिली इन अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन। चूंकि उसने, जब वो उसकी डेथ हुई है, तो उसने अपना थ्रोन जो है, अपनी हुकूमत जो है, वो ऐसे ही छोड़ दी है अपनी फैमिली पर। एज अ चिल्ड्रन हैड डाइड यंग, चूंकि अभी मैंने बोला है कि उसके जो बच्चे थे, अभिमान्यु वगैरह वगैरह, वो तो छोटे छोटे मर गए थे। तो शी ट्रांसमिटेड द क्राउन टू संग्राम राजा। अब उसने क्या किया, चलते चलते उसने, मरने के वक्त पे उसने क्या किया, इस मतलब हुकूमत को किसके हवाले कर दिया, संग्राम राजा, जो उसके भाई का बेटा था, उदय राजा जो उसका भाई था। यानी उदय राजा जो है, उदय राज उसको कहते हैं, उदय राजा भी आप कह सकते हैं। उदय राजा वॉज द ब्रदर, यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि, यानी जो उसका भाई था,
उदय राजा, उसका जो बेटा था संग्राम राजा, तो क्वीन विदा ने क्या किया, अपनी इस हुकूमत को संग्राम राजा के हवाले कर दिए, जो उसके भाई का बेटा था, उसके भाई का नाम क्या था, उदय राजा। तो इसी दौर में क्या हुआ, जब उसने हुकूमत संभालनी शुरू कर दी है, तो महमूद अब्द गजनवी जो है, उसने ट्वाइस यानी 2 बार वैली को कैप्चर करने की कोशिश की, मगर वो फिर कामयाब नहीं हो सका। महमूद गजनी ट्वाइस ट्राई टू कैप्चर वैली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिदा बट कुड नॉट सक्सीड। हालांकि उसने क्वीन दिदा के मतलब रीन में भी कोशिश की थी कि मैं इस वैली को कैप्चर करूं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि क्वीन दिदा जो थी वो एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, अच्छी रूलर भी थी, लेकिन मोहम्मद अब गजनवी इसमें कामयाब नहीं हुए, याद रखिएगा। तो उसने जब उसकी वो यहाँ से चली गई, तब भी उसने ये कोशिश की थी कैप्चर करने की, लेकिन वो नाकाम रह गया। तो क्वीन दिदा जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसएसबी ने एक बार पूछा था। क्वीन दिदा इज आल्सो नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, जहां उसको कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, वहीं पे उसको एक विच क्वीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु वाज नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, तो ये क्वीन जिद्दा है, या द विच क्वीन ऑफ कश्मीर इज, तो ये भी क्वीन जिद्दा ही है। क्या हो गया, अब जब क्वीन जिद्दा ने अपने भाई उदय राजा के बेटे संग्राम राजा को हुकूमत दे दी, किस डेट में, इस डेट पर 1003 पर, उससे क्या हो गया, उससे संग्राम राजा ने अपनी एक हुकूमत शुरू कर दी है, जिसका नाम पड़ गया लोहारा डायनास्टी। अब लोहा, चूंकि अब तक तो गुप्ता डायनास्टी थी, लेकिन अब जब संग्राम राजा ने हुकूमत शुरू कर दी, तो दिस डायनास्टी केम टू बी नोन एज लोहारा डायनास्टी, एंड दिस लोहारा डायनास्टी विच वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा son of Uday Raja. It started from 1003 and it lost till 1171, 1171 तक ये लॉस्ट हो गई, यानी यहां तक ही चली। तो हम यहां से देखते हैं कि द लाहौर डायनास्टी वेर हिंदू रूलर्स ऑफ कश्मीर between 1003 to till 1171. This dynasty was founded in 1003, that we already came to know as multiple times. I repeated this point, 1003. This date 1003 is also related to the death of Queen Dida. You should remember this, and this is the date in which Lahore dynasty was founded. So the dynasty of Lahora was founded by Sangram Raja, who was the son of Uday Raja, and Uday Raja was a brother of Queen Vidya. The center of the Lohara dynasty was at Lohran. ये भी आपको पता होना चाहिए. This is very important point. तो but इससे ज्यादा important point जो है वो आपको क्या पता होना चाहिए कि who was the founder of Lohara dynasty, ये आपको पता होना चाहिए. What was the time period of Lohara dynasty, in which year Lohara dynasty was founded, तो इसका जो लास्ट डेट था कहां तक ये चला गया ये पता होना चाहिए. फाउंडर इसका कौन था वो आपको पता होना चाहिए. द हिस्ट्री ऑफ दिस डायनास्टी वाज डिस्क्राइब्ड इन द राज तरंगी. कल्हाना जो एक कश्मीरी हिस्टोरियन है कश्मीर का, उसने राज तरंगी में इस डायनास्टी की जिक्र की है, याद रखिएगा. रिटन बाय कल्हाना इन द मिड 12th सेंचुरी. कल्हाना ने इसी दौर में, अगर आपको याद हो, कल्हाना ने इसी लोहारा डायनास्टी के दौर में अपनी राज तरंगी को लिखा है. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकती है कि कल्हाना ने किस डायनास्टी के दौर में अपनी राज तरंगी को लिखा है. तो जहां तक मुझे याद है, उसने वो 1148 से लेके 1151 तक लिखा है, यानी इन्हीं 3 सालों में उसने लिखा है. तो संग्राम राजा जो है, जिसने 1003 से रूल करना शुरू कर दिया, संग्राम राजा रूल्ड फ्रॉम 1003 एडी. ड्यूरिंग हिज रेन सुल्तान मोहम्मद अब गजनी मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू एनेक्स, क्योंकि उधर तो हमने गुप्ता डायनास्टी में देखा कि मोहम्मद अब गजनी ने मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन दिदा ही मेड मल्टीपल टाइम्स एफर्ट्स annex Kashmir, but he was unsuccessful. And similarly, during the reign of Sangram Raja, Muhammad of Ghazni again tried to annex Kashmir, but still he was unsuccessful
in annexing कश्मीर। तो उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि हरिराजा, अनंता, कलासा, उत्कर्षा एंड हर्षा, these were the main rulers of this dynasty। ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर इनका था वो था जय सिम्हा, who ruled from 1128, 1128 से लेके 1155 तक। और याद रखिएगा, जय सिंह अगरचे ऊपर मैंने बताया कि राज तरंगी जो लिखी गई है लाहौर डायनास्टी में, लेकिन जय सिम्हा का ही दौर था जब राज तरंगी लिखी गई है किसके द्वारा, कलहन के द्वारा, याद रखिएगा। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूरिंग हुज पीरियड कलहना रोड राज तरंगी, तो इसका जो आंसर है वो होगा जय सिम्हा। क्योंकि मैंने बोला कि अभी तक यहाँ देख सकते हैं आप कि सिम्हा ने 1128 से हुकूमत की है, कहां तक, 55 तक। और लेकिन कल्हाना ने 1148 में राज तरंगी को लिखना शुरू कर दिया और 51 में इसको कंप्लीट किया। दैट मीन्स इट वाज द पीरियड ऑफ जय सिम्हा व्हेन राज तरंगी वाज रिटन बाय Kalhana। And one more thing, that Jaisimha was the last great ruler of this dynasty. And during his period, Kalhana completed his historical text राज तरंगी, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ कहते हैं कि 5 में it was written between 1148 till 50, and somewhere it's written that it was completed in 5100 AD। So Jaisimha firmly ruled for 27 years and established peace in Kashmir। Hold। उसके बाद जब लाहौर डायनास्टी का खात्मा हुआ है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डायनास्टी वजूद में आई जिसको नाम दिया गया है देवा डायनास्टी। तो ये चली है 117 से लेके 1339 तक, 1339 तक ही चली गई। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू शुड नोट ऑल दीज पॉइंट्स दैट आई मेंशन हियर। तो ये दिस डायनास्टी रूल्ड ओवर कश्मीर फ्रॉम 1171 till 137। तो देवा डायनास्टी का जो रूल है, याद रखिएगा, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक हियर, इट इज 1339। तो देवा डायनास्टी का रूल चलता है 1171 से लेके 1339। दिस डायनास्टी रूल्ड ओवर फ्रॉम 1171 till 1339। संग्राम देव एंड सहदेव वर नोटेबल किंग्स ऑफ दिस डायनास्टी। तो अगर इस डायनास्टी के इस डायनास्टी के किंग्स के बारे में बात करें, तो संग्राम देव और सहदेव या सहदेव भी आप कह सकते हैं, दीज वर द टू नोटेबल किंग्स ऑफ दिस डायनास्टी। एंड इट इज ड्यूरिंग द reign of Sahadev, Kashmir was invaded by a charter chief Mongol, Dulucha, who was from Central Asia। तो जून द रीना सोहादेव ही एक मंगोल जो है, या charter chief आप कह सकते हैं, जिसका नाम था दुलूचा। ही was from Central Asia। he invaded Kashmir and he committed many types of atrocities in Kashmir। So due to this atrocities, Sohadev fled from the कंट्री। उसके दौरान क्या हो गया कि रिंचन जो है, रिंचन लद्दाख की प्रिंस सीज द थ्रोन, क्योंकि एज ही सॉ द फ्लड टू अनदर कंट्री, ही फ्लड फ्रॉम द कंट्री। तो रिंचन, मीनवाइल रिंचन सीज द थ्रोन and who simultaneously he embraced Islam and became the first Muslim ruler of Kashmir। And after that, he changed his name as Sultan Sadruddin, and later on he died in 1339। तो यहाँ पे as Rinchen, Ladakh prince, embraced Islam and he simultaneously became the first Muslim ruler of Kashmir। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि who is the first Muslim ruler of Kashmir, तो ये कोई और नहीं बल्कि रिंचन है। तो उसने कौन सा टाइटल लिया था, उसने टाइटल लिया था सुल्तान सदरुद्दीन। तो उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ये क्वेश्चन तो एसएसबी ने बहुत बार पूछा था कि उदयन देव जो है वो यानी कौन सा हिंदू लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का है, तो वो है उदयन देव। अब उदयन देव की जो
हिज क्वीन कोटा रानी जो है रूल्ड कश्मीर ब्रेवली बट ड्यू टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट हर शामिर। जो मिनिस्टर था किसका, रिंचन का, उसने क्या किया, उसने उस पर हमला कर दिया। तो उसके साथ साथ क्या हो गया कि ये देवा डायनास्टी जो है वो खत्म हो गई है किसमें, 1339 में। क्योंकि जब शामिर ने उसके खिलाफ कुछ बगावत की है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है, उन पर कुछ अटैक्स किया है, तो जिसकी वजह से वो देवा डायनास्टी 1339 में फिर एंड हो जाती है। तो इसके साथ साथ जब शामिर, चूंकि ये अपराइजिंग किसने की थी, शामिर ने, ये लड़ाई किसने लड़ी थी, शामिर ने। तो जब ये डायनास्टी इसमें खत्म हो गई है तो फिर शामिर जो है वो रूलर बन गया, और शाहमीर के रूलर बनने से फिर शाहमीरी डायनास्टी वजूद में आती है कब, 1339 में। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे, शाहमीरी डायनास्टी की, और जो भी आने वाली डायनास्टीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने इंशाल्लाह इस लेक्चर को बहुत सारा एंजॉय किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर से इल्म में इजाफा हुआ होगा, मैं ऐसे कुछ उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ-साथ इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।